हेलो मेरे दोस्त और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि डेटा फ्रेम पर बेसिक ऑपरेशंस बेसिक फंक्शंस हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए हमने सबसे पहले जुपिटर नोटबुक को पहले ही लॉन्च कर रखा है और उसकी हमने नोट विंडो भी ओपन कर चुकी है, यानी कि कोड विंडो हम लोगों ने ओपन कर चुकी है। तो चलिए हम सबसे पहले उस डेटा फ्रेम पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। तो चलिए डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए करते हैं। डेटा फ्रेम पहले भी हम लोग कर चुके हैं कि डेटा फ्रेम क्या होता है। पांडास का मॉड्यूल होता है या पांडास का पार्ट होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पांडास को। पांडास एस पी कर लिया हम लोगों ने। और एक मल्टीपल लिस्ट के द्वारा हम क्या बना लेते हैं, अपनी एक डेटा फ्रेम तैयार कर लेते हैं। शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में डेटा फ्रेम हम कर लेते हैं डिक्ट के द्वारा। ठीक है, डिक्ट ऑफ लिस्ट के द्वारा हम इसमें डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमने लिखा नेम। नेम के बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिस्ट में हम लोग सभी नेम नेम लिख लेंगे, जैसा कि हमने पहले भी लिखा था, जैसे कि दीपक। उसके बाद लिखा मैंने राज। उसके बाद यहाँ लिखा मैंने प्रिया। फिर मान्या। तो जानवी। फिर उसके बाद लिखा हम लोगों ने मान्या। और मान्या के बाद हम लोगों ने लिखा अ, सौम्य। सौम्य। ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या ले लिया, ये नेम की लिस्ट ले ली है। और इसी तरीके से हम क्या ले लेंगे, इनकी सबकी एज की भी लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एज दूसरा डिक्ट लिया, एज और कॉलन साइन। अब हम सबकी एज डिफाइन कर लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है मित्रों। अब हम यहाँ पर इनकी एज ले लेंगे, जैसे कि दीपक 39, राज 35, प्रिया 38, जानवी 16, मान्या 10 और सौम्या 50। ठीक है, ये हम लोगों ने इन सबकी एज डिफाइन कर दी है। ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इसके बाद हम लोगों ने ये डेटा फ्रेम के लिए डेटा एलिमेंट्स क्लियर कर लिया। अब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, जैसे हमने लिखा df इक्वल्स टू p डॉट डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख दिया d। ठीक है, कॉलम नेम हम पहले ही दे चुके हैं। डिफॉल्ट हम इंडेक्स चाहते हैं, तो हमने डिफॉल्ट इंडेक्स के लिए इनको सबको छोड़ दो। ठीक है। अब इसमें जैसे ही मैं इस पर फिर हम प्रिंट और करा देते हैं, एक मिनट इसको, प्रिंट डीएफ। ठीक है, अब जैसे ही हम रन पर क्लिक क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा फ्रेम बनकर तैयार है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो कॉलम ले रखे हैं, नेम और डेटा फ्रेम, देखिए। ठीक है, और ये सभी वैल्यूज हैं अपने पास। नेम क्या है, ये सभी दीपक, राज, प्रिया, जानवी, मान्या, सौम्या। और एज इन सबकी हमने ले रखी है 39, 35, 38, 16, 10 और 15। ठीक है, तो ये हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। अब हम इस पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं या फंक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं। जैसे दोस्तों अभी आप देख रहे हो कि ये जो आपके कॉलम है और ये एज है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इस कॉलम को रोज में और रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से करेंगे, हम इस पर ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने पहले लिख दिया इसमें, यहाँ पर ये आपका जो डेटा फ्रेम है, जो सामने जो स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है, वो हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है। अब इसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रांसपोज फॉर्म ऑफ एवर
डेटा फ्रेम, एबव डेटा फ्रेम, ठीक है। और फिर हम इसके बाद इस डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज करके क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे। जैसे हमने लिखा df.t, तो ट्रांसपोज करने के लिए हम सिर्फ कौन से कीवर्ड का या कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, केवल टी का। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये वाला जो है हमारा वो ट्रांसपोज करने से पहले था, और ये जो है हमारा ट्रांसपोज करने के बाद है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, हमारे पास रो थी 0 दीपक 39, तो आप देख सकते हो ये रो जो है वो कॉलम में चेंज हो गई है, 0 दीपक 39। और आपका जो कॉलम थे नेम और एज, तो नेम और एज है आप लोग की क्या रो बन गई है। तो देखो ये था अपने पास दीपक, ये देखिए आपके पूरे ये रो बन गई है। और ये आपके तो जो रो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है ट्रांसपोज के अंतर्गत, और जो कॉलम होता है वो रोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये फंक्शन आपको समझ में आया होगा, ट्रांसपोज फंक्शन या ट्रांसपोज कीवर्ड का प्रयोग, कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम हमारा इस पर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, एक्सेस। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसपोज की जगह क्या ले लिया, एक्सेस। तो आपने यहाँ पर एक्सेस डिफाइन कर दिया df.access। तो आप इसमें देखोगे हमारे ये डेटा फ्रेम की रेंज इंडेक्स आ जाएगी। आप यहाँ पर देखोगे रेंज इंडेक्स में ये हमारा स्टार्ट जो होगा, रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। और ये हमेशा क्या है, जो स्टॉप वैल्यू जो बताता है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से बताता है। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने कितने ले रखे हैं, 6 ले रखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या बताएगा, स्टॉप वैल्यू 0। और आप देख सकते हो इंडेक्स वैल्यू जो बढ़ रही है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी कि इसमें कितनी वैल्यूज स्टेप हो रही है, 1। इसका मतलब ये हमें जो रिजल्ट देगा वो स्टेप वैल्यू 1 पर देगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा रन पर, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। देखिए रेंज इंडेक्स आ गया, स्टार्ट 0, स्टॉप 6 और स्टार्ट 1। और फिर उसके बाद इंडेक्स क्या है, अब इंडेक्स आप लोग के क्या हो जाएंगे, इसमें नेम हो जाएंगे। ठीक है, ये रेंज इंडेक्स हो जाएगा, और जो कॉलम नेम है वो आपके इंडेक्स हो जाएंगे। और डेटा टाइप, चूंकि ये डेटा टाइप क्या है, आप लोग का नेम भी है और एज भी है। तो जब मल्टीपल टाइप की वैल्यूज कॉम्बिनेशन होता है, तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है आपका कौन से डेटा टाइप में, वो ऑटोमेटिक आप लोगों का कन्वर्ट हो जाता है मित्रों, आपके क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में। ठीक है, यदि मान लीजिए ये सिर्फ एज एज कॉलम होता तो ये इंट 64 देता। अगर ये नेम नेम होता तो ऑब्जेक्ट देता। लेकिन अगर मान लीजिए हम मल्टीपल डेटा टाइप्स की कॉलम्स को एक साथ उसका डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, तो वो क्या देगा, डी टाइप इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था हमारा सेकंड एक्सेस। अब थर्ड हम पढ़ते हैं डी टाइप्स। ठीक है, डी टाइप्स मतलब डेटा टाइप। तो डेटा टाइप आप देख सकते हो, डेटा टाइप पहले ही ये ऑब्जेक्ट बता रहा है, लेकिन जब अपन इसमें यूज करेंगे तो प्रत्येक कॉलम का ये अलग अलग डेटा टाइप देगा। देखिए डी टाइप हम लोगों ने लिखा, और जैसे ही मैं रन पर क्लिक करता हूं तो देखिए रिजल्ट्स आपके सामने क्या है। सॉरी, ये ट्रांसपोज फॉर्म मैंने हटाया नहीं यहाँ पर, इसको हम हटा देते हैं। देखिए ये थोड़ा सा इसमें क्या दे दिया, इसमें डेटा डी टाइप्स है एक्चुअली। ये हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, और मैं पहले ही बताया था कि आप इसमें जरा सी भी कुछ भी मिस्टेक कर देते तो आपको एरर शो करता है। ठीक है, तो हमने ये बता दिया। देखो आपके बेसिक्स लाइन पर आपकी ये एरर है, प्रिंट df.d टाइप, जबकि ये डी टाइप्स होता है। ठीक है, तो हमने डी टाइप्स करके सही कर दिया इसको। अब रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें अपने पास क्या है, नेम कॉलम का ऑब्जेक्ट क्या है, और नेम कॉलम का डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। और एज कॉलम का डेटा टाइप जो है वो क्या है हमारा, इंट 64। और टोटल ओवरऑल डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब हम मल्टीपल टाइप्स के कॉलम्स को मिक्स करते हैं, तो उनका जो एक एक जो डेटा टाइप बनता है वो बनता है ऑब्जेक्ट। और वैसे नेम जिसमें भी होते हैं, जिसमें अल्फाबेटिक वैल्यू होती है, वो कॉलम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और इसमें आप देख सकते हैं एज में हमने क्या लिया है, केवल न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू नहीं, नॉन डेसिमल वैल्यू। तो वो हमारा क्या है, वो हमारा इंट 64 हमें डिस्प्ले करेगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगले पर चलते हैं। हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा फ्रेम है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो चलिए लगाकर देखते हैं। अभी आप देख सकते हो इतनी सारी वैल्यूज हमारे डेटा फ्रेम्स में अवेलेबल है, तो ये एम्प्टी नहीं है। ठीक है, फिर भी हम लगाकर देते हैं तो क्या क्या रिजल्ट देगा, हाँ
ये हमें क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ये हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है इसलिए ये फॉल्स रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। देखिए नीचे ये फॉल्स रिजल्ट आ रहा है, साथ में हम लोगों ने डेटा सभी एलिमेंट्स को पहले ही डिस्प्ले कर रखा है कंप्लीट डेटा फ्रेम को। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने क्या करता हूँ, यहाँ से डेटा लिस्ट को हटा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने ये डेटा लिस्ट को हटा ली है, और यहाँ से ये डी जो है डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए डी डेटा लिस्ट जो हमने पैरामीटर के रूप में पास की थी उसको भी हटा दिया। अब ये पूरी तरीके से क्या हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। ठीक है, अब ये पूरी तरीके से एम्प्टी डेटा फ्रेम बन चुका है। इसलिए जैसे ही हम इस पर df डॉट एम्प्टी करके लिखेंगे, तो आप इस पर अब क्या पाओगे, ट्रू पाओगे। देखिए जरा, देखिए ट्रू रिजल्ट आ गया। मैंने पूरा को सॉर्ट कर दिया, सब कुछ हटा दिया, केवल प्रिंट डीएफ डॉट एम्प्टी किया और हमने एम्प्टी डेटा फ्रेम यहाँ पे क्रिएट किया। चूंकि डेटा फ्रेम हमारा एम्प्टी है, इसलिए ये क्या दे रहा है, ट्रू रिजल्ट दे रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला फंक्शन है एंडिम। अगला फंक्शन क्या है हमारे पास, एंडिम। तो एंडिम आप देख सकते हो इसमें, एंडिम तो पहले भी हम कर चुके हैं कि आप चाहे इसमें कितनी भी वैल्यू क्यों ना ऐड कर दीजिए, लेकिन डेटा फ्रेम जो होता है वो हमेशा कितना होता है, टू डायमेंशनल होता है ना। क्योंकि ये रोज और कॉलम में चलता है, तो रोज आप लोगों का कौन सा होगा, आप लोगों का हॉरिजॉन्टल, और कॉलम कौन सा होगा, वर्टिकल। ठीक है, तो कॉलम वर्टिकल, रो हॉरिजॉन्टल होता है, इसलिए इसमें केवल दो ही एक्सेस होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस। जिसमें एक्स एक्सेस होता है हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस, और वाई एक्सेस होता है हमारा वर्टिकल एक्सेस, इसलिए इसको टू डायमेंशंस माना जाता है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए, हमने आपके सामने इतने सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं, और हमने पुराना डेटा फ्रेम फिर से क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे df डॉट एंड नंबर ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, यदि आप डेटा फ्रेम को प्रिंट कराना चाहते हैं तो प्रिंट भी कर सकते हैं, सिर्फ एंडिम देखना चाहते हैं तो एंडिम। चलिए, हम लोगों ने दोनों नंबर ऑफ डायमेंशंस भी हम लोगों ने प्रिंट कर दिया, और आप चाहो यहाँ पर मैसेज भी दे सकते हो। यहाँ लिख दिया हमने नंबर ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, नंबर ऑफ डायमेंशंस। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं जैसे ही रन पर क्लिक करूंगा तो हमारा डेटा फ्रेम पहले की तरह डिस्प्ले होगा। और इसमें नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ डायमेंशंस होंगे हमारे पास कितने, टू। क्योंकि हाँ, प्रत्येक डेटा में फ्रेम जो होता है वो टू डायमेंशनल होता है, होमोजीनियस सॉरी हेट्रोजीनियस डेटा को रखता है। क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के कॉलम होते हैं, इसलिए डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू, इसलिए हेट्रोजीनियस डेटा को कंटेन करता है। ये हेट्रोजीनियस डेटा टाइप भी कहलाता है। और जैसे ही हम रन पर क्लिक करेंगे तो आप देखो रिजल्ट में नंबर ऑफ डायमेंशन हमें कितने मिले दोस्तों, टू मिले। ठीक है, अगला फंक्शन हम इसमें यूज कर रहे हैं, अगला कीवर्ड जो यूज कर रहे हैं हमें, वो है शेप। ठीक है, तो डेटा फ्रेम का, किसी भी डेटा फ्रेम का शेप जानने के लिए हम क्या करेंगे, शेप ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, किसी भी डेटा फ्रेम का शेप प्राप्त करने के लिए, शेप ऑफ एडो डेटा फ्रेम। ठीक है, तो किसी भी डेटा फ्रेम का आप शेप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, df डॉट शेप कीवर्ड का यूज करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या रिजल्ट आता है, तो इसमें रिजल्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर कि इसमें हमारे पास क्या है, पहले नंबर ऑफ रोज, और शेप में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दर्शाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 6, और कॉलम्स कितने हैं, 2। तो इसका जो शेप होगा वो क्या होगा, 6, 2। क्या होगा शेप, 6, 2। देख सकते हो, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, हमने मैसेज दे रखा है, डेटा फ्रेम को भी हम साथ में डिस्प्ले करें, तो शेप ऑफ एबव डेटा फ्रेम। तो देखिए, शेप ऑफ एबव डेटा फ्रेम आ गया आपके सामने, 6, 2। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, 6 कैसे, नंबर ऑफ रोज इसमें काउंट कर लीजिए, 6 है, 0 to 5 टोटल हो गए 6, और कॉलम्स आप देख सकते हो केवल 2 हैं, तो इसलिए इसका शेप क्या होगा, 6, 2। चलिए, अब हम करंट डेटा फ्रेम का हम साइज जानते हैं कि साइज क्या होगा इसका। तो आप तो देखते हैं, हम यहाँ पर शेप की जगह क्या लिख देंगे, डॉट साइज लिख देंगे, SIZ। ठीक है, जैसे ही हम साइज लिखेंगे और रन पर क्लिक करेंगे, तो देख सकते हो आप हमारे पास साइज क्या आ जाएगा। तो दोस्तों, किसी भी डेटा फ्रेम का साइज जो होता है, जो साइज जो होता है
वो क्या होता है, उसमें उपस्थित एलिमेंट्स की संख्या। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पर शेप आपको कितना दिख रहा है, 6,2, तो दोनों का मल्टीप्लाई करिए 6 × 2 12। ठीक है, किसी भी टेबल में या डेटा फ्रेम में उपस्थित आप लोगों को एलिमेंट्स की संख्या काउंट करना है, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे दोस्तों, तो जैसे ही हम 6 × 2, मैं आप रन पर क्लिक करूंगा तो ये 6 × 2 यानी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, साइज ऑफ एबव डेटा फ्रेम का 6 × 2 = 12, तो साइज का होना चाहिए 12। चलो रन पर क्लिक करके चेक करते हैं, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिला, हमें मिलता है ये 12। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस डेटा फ्रेम की वैल्यूज, सेपरेट वैल्यूज, अलग अलग वैल्यूज डिस्प्ले करना है जो इसमें वैल्यूज दी गई है। तो जैसे ही मैं इसमें df.values पर क्लिक करूंगा, तो वैल्यूज पर क्लिक करूंगा तो इसमें क्या है कि अभी हमने जैसे मान लीजिए हमने ये डेटा फ्रेम अभी हटा दिया है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर वैल्यूज, तो इस डेटा फ्रेम की सभी वैल्यूज क्या हो जाएगा, अलग अलग तरीके से शो हो जाएंगे। देखिए रन पर क्लिक किया इस तरीके से, देखिए ना तो कोई कॉलम एडिंग है और ना ही कोई इंडेक्स है, बस इस तरीके से इसमें सभी वैल्यूज आ गई हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, अब अगला हमारा जो है वो हेड फंक्शन है। ठीक है, हेड फंक्शन है, सॉरी, अगला हमारा क्या है इसमें, हेड फंक्शन। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डेटा फ्रेम को फिर से डिस्प्ले करते हैं हेड फंक्शन। तो सपोज मान लीजिए कि मुझे इसमें से 6 अपने पास एलिमेंट्स है, मुझे इसमें से केवल 2 एलिमेंट्स चाहिए। तो मैं क्या क्या करूंगा, इसके लिए 2 एलिमेंट्स के लिए सिर्फ इतना करूंगा, मैं यहाँ पर df df.head और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, 2। तो ये हमारे पास केवल कौन सी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, पहले तो देखिए हम लोगों ने कंप्लीट डेटा फ्रेम कर दिया है, फिर उसके नीचे हमने मैसेज दिया वैल्यूज, वैल्यूज की जगह हम यहाँ पे कर देते हैं फर्स्ट टू, फर्स्ट टू टू एलिमेंट या फर्स्ट टू रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, फर्स्ट टू रिकॉर्ड्स ऑफ डेटा फ्रेम। ऐड फंक्शन हमेशा ऊपर से दिए गए नंबर के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा। जैसे ही मैं रन पर क्लिक करूंगा, ये आप देख सकते हो, ये हमारा डेटा फ्रेम है और ये अपने पास क्या है, हेड फंक्शन के बाद हमने लिखा है जैसे इसमें 2, तो हमने देखो 2 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेंगे। और मान लीजिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट ये 5 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा। देखिए ऐसे ही रन किया तो देखिए मैंने यहाँ पर ऐड में कुछ नहीं लिखा, तो ये फर्स्ट 5 रिकॉर्ड्स 0 to 4 टोटल हो गए, फर्स्ट 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले करें। अगर मान लीजिए मित्रों मैंने इसमें हेड की जगह यहाँ लिखी है टेल। ठीक है, और टेल में मैंने यहाँ से लिख दिया मान को 3, तो ये लास्ट 3 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा, जैसे कि कौन से, जानवी, मान्या और सौम्य, केवल यही रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करेगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जानवी, मान्या, सौम्य। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। तो आशा करता हूं मैं आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ भी जो भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो चीज समझ में नहीं आए, तो आप मुझसे बोल सकते हो कि सर प्लीज ये चीज फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, देन आई विल री एक्सप्लेन यू राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था डेटा फ्रेम। ठीक है, अगर इसमें ओके, ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर अगले वीडियो में फिर से हम जल्दी से मिलेंगे और उसमें मैं आप लोग के मैटप्लॉटलिब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, यानी कि ग्राफ प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो